बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड दुआ करूँगी हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ बांट सकें। और जब हम आसानियों की बात करते हैं तो किसी की तकलीफ़ को दूर कर देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो सुकून है वो आप किसी को नहीं दे सके। और अल्लाह ताला सलामत रखे उन लोगों को जो मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हैं। स्पेशली आज जब हम आपको कुछ इस हवाले से बात भी करेंगे जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। वहीं पर प्रोग्राम के आगाज़ में वो तमाम मेडिकल स्टाफ, चाहे वो टेक्नीशियन रहे, वो नर्सेस रहीं, वो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने स्पेशली कोरोना में जब हम सब अपने घरों पर थे, ये फ्रंट फुट पर आकर इन्होंने सोल्जर्स की तरह जो है वो लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल रखा, लोगों को महफूज रखा। शायद ये अपने घर जाकर अपने प्यारों से भी ना मिलते हों, क्योंकि इन्होंने हस्पतालों में रहकर हम जैसे लोगों का ख्याल रखना होता है। इन्होंने इस कोविड में, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। यकीनन अगर मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे तो हमारे उलमाए कराम मौजूद होते हैं इस बारे में बताने के लिए, लेकिन किसी शहादत के रुतबे से कम नहीं था उनका ये जज्बा जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, अपने डॉक्टर्स को अपने इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करती हूँ। एंड इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे, कुछ डिफरेंट पैथीज़ के लोग भी मौजूद होंगे। और हम बात क्या करेंगे, और हम बात ये कर रहे हैं आज कि सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, सर्दियों के शुरू होते ही एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। वो तमाम लोग जिनको शायद ज़िंदगी में कभी उनको एक्सीडेंट हुआ हो या बोन फ्रैक्चर हुई हो, और जब सर्दी का मौसम आता है तो एकदम से उनको उस जगह पर या स्पेशली उस पार्ट में पेन फील होने लगता है। तो क्या ये जो हड्डियों का दर्द है, या ये जो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और उसके बाद उसमें दोबारा से तकलीफ़ शुरू होती है, इसका कोई इलाज मुमकिन है? वो लोग जो आज खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते, उनको मुश्किल होती है, उनके जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, क्या इन सब चीज़ों का इलाज मुमकिन हो सकता है? ये सारे सवालात आज हम अपने डॉक्टर्स के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। सो मैं अभी ब्रेक लेती हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, यकीनन हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसको कभी कमर में, कभी बोन्स में प्रॉब्लम, तकलीफ़ रहती है, या अल्लाह ना करे कोई ऐसा शख्स जिसे पास्ट में कभी कोई इंजरी हुई हो या फ्रैक्चर हो गया हो, एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें हड्डियों की तकलीफ़ें होती हैं। हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाती। फिर ये हड्डियों का दर्द के जो दर्द है, इसका ताल्लुक़ एजिंग प्रोसेस से भी है, हमारी डाइट से भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज हम जानेंगे यही कि अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे किया जा सकता है, और अगर उनमें तकलीफ़ है तो उसका हल क्या है। और इस पर बात करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनका तारुफ़ कराती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर विकास सिंह। ये कंसल्टेंट हैं एंड ये बैठते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच एंड सत श्री अकाल। वेलकम ऑन जी उठा पाकिस्तान। एंड वी हैव विद अस, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जब ये बैठे होते हैं तो कॉल्स जो भी आ रही होती है उनको तसल्ली होती है कि ये पहले बताएंगे ये चीज़ महंगी है, घर में बना लो ऐसे बन जाएगी। डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसे हो गए हैं ना कोरोना में। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड एक और पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले कई अरसों से चाहे शातिका हो, बोन्स पेन हो या इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम जी उठा पाकिस्तान में आए हैं डॉक्टर मुनीर अख्तर खटक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको जी उठा पाकिस्तान में। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह अभी मैं भी जिक्र कर रही थी कि बोन्स अल्लाह ताला ने मतलब इसके लिए हर चीज़ के लिए एक तरीक़ेकार बस्ट किया होता है ना, कि आप इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हड्डियों की हिफाजत की जाए, किस तरह की जाए, क्या चीज़ें हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे बचपन से तरबियत का अमल शुरू होता है, इसी तरह हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी हम कहते हैं बच्चों को दूध पिलाएं। तो व्हाट डू यू थिंक बेसिकली हड्डियों की मजबूती के लिए या उनकी हिफाजत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा क्या है? देखिए, जहाँ पे आप बात करती हैं मजबूती की, तो मजबूती को आप डिवाइड कर सकती हैं एक डाइट में और दूसरी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में। ओके, ठीक है, तो डाइट के हवाले से तो आप आपका एग, मीट, ये सारी चीज़ें आपकी बोनी ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी इट मैटर्स अ लॉट। लेट फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन द जर्मनी, तो जर्मनी में जो बच्चा है ही स्टार्ट्स हिज स्कूलिंग फ्रॉम लेट फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, और वो 3 साल का बच्चा उसी वक्त अपनी साइकिल उठा लेता है। ओके, ही स्टार्ट्स साइकिलिंग फ्रॉम 3 इयर्स टिल ही इज 70 और 75 और 80 इयर्स। ओके, सो ही कंटिन्यूज हिज हाइकिंग व्हेन ही इज अडल्ट और एल्डर। ठीक है, तो जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो आपकी मसल्स, बोन, उनकी ग्रोथ बेहतर रहेगी। वंस यू आर ऑन द बेड तो आपकी बोन्स वीक होती जाएंगी। तो हमारे माशरे में अगर हम देखते हैं तो हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारी एक्टिविटी हमारी बहुत लिमिटेड होती है। तो जब तक बंदा चल रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ हैं तो स्ट्रॉन्ग रहेंगी उसकी बोन्स। ओके, सो आपने कहा जहाँ खाना पीना इंपॉर्टेंट है वहीं पर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ईसा, हम तो ये कहते हैं कि गाड़ी जो है वो दरवाजे के सामने जाके उतरे और बस चले तो शायद हम ड्राइंग रूम में ही कहें कि यहीं उतार दो और मैं बस अंदर चला जाऊँ। हम नवाबी तबीयत, नवाबी दौर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक हमारा मिजाज नहीं ख़त्म हुआ, हम चलना नहीं पसंद करते और ये सारी प्रॉब्लम है। तो शायद ये रीज़न है इन सब प्रॉब्लम्स का। मेरा ख्याल में बहुत बड़ी रीज़न तो इंसान का लाइफ स्टाइल है जी। हमारे यहाँ अगर खाना खाया जाता है तो अमूमन जो 2 जुमले बड़े मशहूर हैं, मैंने बड़ा मज़े का खाना खाया और पेट भर के खाया, मगर वो क्या खाया, उसका फ़ायदा आपके जिस्म को कितना है नहीं जानते। ट्रू। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ने कहा अंडा खाएं, बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन कौन सा खाएं, ठीक है, फार्मी खाना है या देसी खाना है? ट्रू। क्योंकि आप फार्मी फ्लेवर तो ले सकते हैं लेकिन वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने, ऑफ कोर्स, मतलब विटामिन डी से भरा हुआ है जी। सुबह की धूप विटामिन डी से भरी हुई है। हम सो के जब उठते हैं वो विटामिन डी का टाइम गुजर चुका होता है, बाकी हम धूप ले रहे होते हैं। राइट। एक्टिविटी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि ये साइकिलिंग हो या वॉक हो, जिन जगहों पे हम जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, लोगों की जैसे इन्होंने बताया 80, तो मैं अंदर सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ वाले कहाँ हैं 80 वाले, यहाँ तो 60 के बाद अल्लाह बुला लेता है, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, खाना पीना उठना। तो कहने का मकसद है लाइफ स्टाइल और आपके खाने पीने, राइट, इन पर अगर नज़र नहीं रख रहे हैं आप। देखें, मैं आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हमारे घरों में हैं, जो हम सब्जियां लाते हैं, जो फ्रूट्स लाते हैं, इनके बेनिफिट वो जानने लग जाएं, जिस तरह वो अपने कपड़ों के बारे में जानते हैं कि इस दुकान से नहीं लेना है, वो ले लेना है, वो, ये सारी तवज्जो अगर फूड पे देना, यकीन करें आधे पेशेंट खुद ब खुद घर पे बैठे। क्या बात है। तो हेल्थ और ये जो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं इसकी थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यही बात डॉक्टर मुनीर के सामने भी रखूँगी, लेकिन पहले एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। मैंने डॉक्टर ईसा साहब से बात करी थी, डॉक्टर जिले रहमान बात कर रहे हैं लाहौर से। हाँ जी, कहिए, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में जी, कहिए। ये मेरी मिसेज है, इनके ना हाथ सुन हो जाते हैं और पेट भी बहुत रहती है। हाथ सुन हो जाते हैं और क्या कहा आपने? पेन 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 भी होती है, दर्द भी होती है। अच्छा, दर्द होता है, ओके। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज की तो नहीं है ना, ब्लड प्रेशर का। दो वैसे रहता है, डायबिटीज दो।
अच्छा ओके राइट, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का, आपके सवाल मैं बिल्कुल नोट भी कर रही हूँ और अभी हम स्टार्ट भी करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानूँगी, जिस तरह मल्टीपल फैक्टर्स बताएं, आप क्या कहेंगे वजह क्या है ये हड्डियों की और ये कमर दर्द की तकलीफ़ की? देखिए, सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लाइफस्टाइल है, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे जी। तब तक ये प्रॉब्लम्स हमें होती रहेंगी। और इसी वजह से डाइट और लाइफस्टाइल का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे अभी कॉल में आई कि फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे यहाँ। फ़ोन का इस्तेमाल, लैपटॉप यूजेज, इसको अगर हम ठीक तरीके से रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी और लाइफस्टाइल को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो ये ये बड़ा बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत कि हम ज़रूरी अपनी है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अच्छा डॉक्टर बकार, जिस तरह अभी कॉलर थे उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ जो है हाथ सुन हो जाते हैं उनके और तकलीफ भी रहती है, तो अब क्या रीज़न हो सकता है? नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ होता है, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर तो नहीं। जहाँ पे वो बता रही है ना, फीमेल है और उनका हाथ सुन्न हो जाता है। स्पेशली कुछ और सवालात अगर हम उससे पूछ सकते हैं, जैसे वो फ़ोन जब यूज़ करती हैं तो ऐसा तो नहीं होता 2-3 मिनट फ़ोन पे बात की हाथ सुन्न हो गया, या कोई खाना बना रही किचन में तब हाथ सुन्न हो गया। तो उसकी वजूहात मेनली 2 ही हो सकती हैं। हमारी एक नर्व आती है जो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ये पूरा रास्ता तय करके यहाँ कलाई तक आती है। ठीक है। तो उस नस का जहाँ से गुजरना होता है, 2 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वो फंस सकती है। मेनली होती तो 4-5 है, लेकिन मेनली 2 जगह ऐसी होती हैं। एक तो कलाई के ऊपर, ओके। कलाई की कुछ बनावट ऐसे होती है कि नीचे बोन्स होती हैं, बीच में वो नस होती है और उसके ऊपर एक सख्त पर्दा होता है। ओके ठीक है। ठीक है। तो वो नस बहुत ही सख्त जगह से गुजरती है। राइट। तो विद एजिंग प्रोसेस और विद मल्टीपल फैक्टर्स जैसे प्रेगनेंसी हो गई, डायबिटीज़ हो गई या गठिए का मसला हो गया, तो वो नस वहाँ पे दबने लगती है। ठीक है। ठीक है। तो एक सख्त जगह पे वो नस दब जाती है। नीचे तो हड्डियाँ हैं, बीच में नस है, तो ऊपर जो पर्दा है वो पर्दा सख्त हो जाता है। राइट। ठीक है। तो पर्दा जब सख्त हो जाता है, नस को दबा देता है, तो 2 अलामतें आती हैं पेशेंट के पास। एक तो हाथ सुन्न हो जाता है, थोड़ा काम करेंगे हाथ सुन्न हो जाएगा, या हाथ दर्द करने लगेगा, स्पेशली अंगूठा और उसके साथ वाली 2 उंगलियां। ओके, अकड़ाव भी आ जाता है। अकड़ाव भी आ अच्छा, जाते हैं, उसकी वजह से मुट्ठी बनाने में उनको तंगी होगी। ठीक और है। ऐसा पेशेंट स्पेशली रात को उठेगा, उसका हाथ सुन्न हो जाएगा, यूं करेगा तो उसको सुकून और मिलेगा। इसका हल क्या है? डिपेंड करता है किस स्टेज पे है। अगर वो शुरुआती अमल में है तो मेडिकेशंस, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ वो बेहतर हो सकता है। सेकंड स्टेज पे है तो उसके लिए टीका लगाया जा सकता है, ताकि वो जो नस सूज गई है, एग्जैक्टली, जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। लेकिन ये आपका फिजिशियन ही डिसाइड करता है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? बात कर रहा हूँ बुरे वक्त। हाँ जी, कहिए। मैम, मेरे जोड़ों में पेन होता है, यानी कि जब मैं खेल के वापस आता हूँ तो मेरे पॉज यानी कि चिक पेन होता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी राउंड अबाउट उम्र है 32-33। 32-33। अच्छा, जोड़ों में तकलीफ रहती है आपकी। ठीक है, ओके, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं ब्रेक लेती हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपके सवाल मेरे पास नोट हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जो हड्डियों की तकलीफ़ हैं, जोड़ों का दर्द है, उसके हवाले से आज हम बात करें। एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, मेडिसिन से डॉक्टर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। मुझे पूछना है कि मेरी वालदा के ना पट्टों में भी दर्द रहती है और पाँव में भी बहुत जलन होती है, और मैदे का भी मसला, बीपी भी उनका हाई हो जाता है अगर कोई टैबलेट वगैरह खाएं इस वाले से। और ना किसी की वेव्स भी, ये जो फूली होती है ना, ये नाड़े वगैरह, ये भी इस तरह हाथों की, और वो भी दर्द होती है। उसके हवाले आपकी मम्मा को शुगर का प्रॉब्लम है? वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कब चेक करवाई थी शुगर लास्ट टाइम? उनका ना 125 तक करती है, ठीक करती है शुगर की।
ये रैंडम आती है या फास्टिंग पे आती है? नहीं मतलब कि कम ही होती है, ठीक आती है। अच्छा ओके, जैसे हम हाथ से बीपी चेक कर लेते हैं ना, मुझे इसी तरह की कोई फीलिंग आ रही है। बट ओके जी, थैंक यू सो मच सना जी। मैं सिर्फ चाह रही थी ताकि फिर एक्सपर्ट की बेस्ट राय ली जा सके। इस हवाले से मैं आती हूँ डॉक्टर ईसा की तरफ। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे, उन्होंने कहा था 30-32 साल मेरी उम्र है और मुझे जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है, तो आप लोग बाकायदा इसके लिए कुछ थेरेपीज करते हैं, वो जी। गाइड कीजिएगा क्या है? सबसे पहले देखा जाता है कि विटामिन डी की तो कमी नहीं है। ठीक है। यूरिक एसिड देखा जाता है, वो तो बढ़ा हुआ नहीं है। उसके अलावा फिर अगर जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं या शाइटिका की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट एनी सर्जरी। अच्छा, वो क्या है ट्रीटमेंट? हर्बल बैंडेज थेरेपी कहलाता है। ओके, तो उसमें हम कोई खाने पीने की मेडिसिन नहीं देते। ठीक है। तो उसमें हमारी जो बैंडेज होती है वो 8 आवर्स के लिए होती है। 8 आवर्स? 8 आवर्स के लिए। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 80% हमारे रिजल्ट्स हैं ठीक होने के। ओके, एक शख्स आया आपके पास इस तकलीफ के साथ कि मुझे कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो आप उसके लिए कोई टेस्ट करते हैं, कोई एक्सरे होता है, उसके बाद फिर आप लोग जज करते हैं? जी अच्छा, देखिए हम एक्सरे एमआरआई वगैरह नहीं देखते। ठीक है। उस अगर उन्होंने किया हुआ है तो बेहतर है, ठीक है। नहीं किया हुआ तो हम फिंगर लगा के हम चेक कर लेते हैं फिजिकल कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी नर्व रूट ब्लॉक है, कहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, या कोई डिस्क बल्ज है, ठीक है। क्या मसला है। उसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ जो है डायग्नोस है। ओके, अगर डायग्नोस अच्छे से कर लिया जाए तो इलाज बहुत आसान है। राइट। और फिर उसके बाद आप लोग बैंडेजेस करते हैं? बैंडेजेस करते हैं ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट के बाद आप लोग जी। बैंडेजेस? एक्यूपेंचर होता है, ट्रिगर पॉइंट्स के जरिए उनको ठीक किया जाता है डेली बेसिस पे। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर है और कितने सेशन होंगे, और ये भी बता दिया जाता है कि आपको कब तक आराम आ जाएगा। अच्छा, और फिर आप अपनी ही मेडिसिन जो हैं वो आप लोग उनको वो हम सजेस्ट अप्लाई कर रहे करते होते हैं? हैं। ओके, राइट। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है जो इस वक्त ऑफर हो रहा है। इस तरह से अभी मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी। डॉक्टर ईसा, अभी जिस तरह ये कॉलर थी, इन्होंने अपनी वालदा का बताया कि मसल में भी प्रॉब्लम है उनको और मुख्तलिफ तरह की तकलीफ है हड्डियों के हवाले से, तो आप क्या सजेस्ट? मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहले तो जो इन्होंने बताया कि जी मैदे का इशू है, जी, और ऑफ कोर्स उनको ब्लड प्रेशर भी है। जब भी मैदे की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक वाहिद बीमारी है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, बाकी लोग बैठे हुए, ये वाहिद बीमारी जिसको कहते हैं साइलेंट किलर। आई मीन बीमारियां तो इससे भी बड़ी बड़ी हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बार बार ट्रिगर होगा तो पट्टे तो वैसे ही आपके प्रॉब्लम में जाएंगे, और मैदा आपको प्रॉब्लम करेगा, ब्लड को और ट्रिगर करेगा। तो पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि मैदे पे काम करें। राइट। मैदे पे काम करने के लिए आप अपने किचन में जाएं, छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, पुदीना। दोबारा बताएं। छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, पुदीना जो हरा होता है सुखा ले, नहीं तो सूखा वाले ले। ठीक है। चारों चीज़ों को हम वजन लेकर इसका पाउडर बना लें। ओके। आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम, खाने से पहले ले लें। नेहार में कभी चाय नहीं पिए, खाने के बाद आधे घंटे तक पानी ना पिए। तो इससे आपका ये होगा कि ये गैस्ट्रिक जितने भी इश्यूज़ हैं मैदे के, ये ख़त्म होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, अपनी मेडिसिन लेती रहे। इन्होंने बताया कि मुझे शुगर नहीं है, तो मैं इनको एक रेमेडी दूंगा, वो आप करें, अल्लाह ताला ने चाहा आपको शिफा होगी। फ्रेश जो एलोवेरा है उसका एक पूरा पत्ता ले लें, साफ़ कर लें, फ्रिज में डाल दें। ओके। रोज़ाना उसको निकाल कर एक टुकड़ा काटें, 2 स्लाइस, उसमें से 2 टेबल स्पून आपने एलोवेरा निकाला फ्रेश, 1 टीस्पून या टेबल स्पून आपने हनी ऐड करना है। ओके। किचन में जाइए, काले मिर्च उठाए जैसे अंडे पे आप डालते हैं, इसको मिक्स करके डेली सुबह खाएं, और बाकी चेकअप कराएं अपने डॉक्टर से, ताकि बीमारी डायग्नोज हो। इससे नुकसान इनको कोई नहीं है, फ़ायदे फ़ायदे। राइट। तो आपने ये सारे डिफरेंट आज आप लोगों को ट्रीटमेंट्स और चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जॉइंट्स का पेन है या जोड़ों का दर्द है, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और शायद 10 में से 8 कॉल्स इसी तरह की आ रही होती हैं। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, वजह क्या बनती है? आपने फ़िटनेस के वाले से बताया। सो अगर किसी को जोड़ों का तकलीफ़ है, नमाज में उठने बैठने में तकलीफ़ है, तो उसको किस तरह के प्रोसेस से और कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, जोड़ मुख्तलिफ है। अगर हम स्पेशली किसी एक जोड़ को ले लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल नी का प्रॉब्लम है। अमूमन नी की प्रॉब्लम यंग एज से स्टार्ट हो जाती है, जिनको होनी होती है। ठीक है। तो अगर यंगर ग्रुप में तो उसके मसले मसाल अलग होंगे, अगर ओल्डर एज है तो उसमें प्रॉब्लम्स अलग होंगी। जो यंग एज में पेशेंट आते हैं, अमूमन उसमें पेटेलोफेमोरल मेल ट्रैकिंग कहते हैं हम। ये जो ढकनी है हमारी घुटने की, नी कैप जैसे कहते हैं, जब अपना घुटना मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो साथ में नी कैप भी मूव करती है।
ओके तो ये अल्लाह ताला ने हमारा जो एक निज़ाम बनाया उसमें मेन एक मैकेनिकल एक्सेस होता है, एक खास रास्ता होता है जिसके ऊपर ये नी कैप मूव करती है हमारे अच्छा, घुटने नहीं bend ये करने होना से। नॉर्मल है या नहीं होनी ये चाहिए? नॉर्मल है Okay. लेकिन एक खास रास्ते के ऊपर ही होनी चाहिए, ओके जिसको राइट, हम ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर वो थोड़ी अपनी जगह से हटी हुई है तो उसको मेल ट्रैकिंग बोल देंगे। ओके। ठीक है, तो ऐसे यहाँ मसला मरीज खराब है। यहाँ मसला ख़राब है तो ऐसे मरीज़ अमूमन आएंगे कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, Okay. वॉशरूम में बैठने में प्रॉब्लम होता है, नमाज में पोजीशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किसी भी ऐसी पोजीशन जिसमें नी फ्लेक्स करना पड़े दे आर Okay. पेनफुल। राइट, ठीक है, तो उसकी फिर मुख्तलिफ वजूहात आती हैं। आपकी नी कैप का जो अंदर से जो सतह है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं वो तो वीक नहीं हो रहा, तो उसको रूल आउट करना पड़ता है। तो Right. कैल्शियम लेवल कितना है, विटामिन डी लेवल कितना है, आपकी मसल कितनी वीक है, स्ट्रॉन्ग ठीक है, है। ये तो सारे ये factors सारी हैं चीज़ें, कि तो आप लोग ज़रा, मैं जब तक कॉलर लेती हूँ चेक करें कि आपका नी जो है इसका ट्रैक ख़राब तो नहीं हुआ हुआ, ये सीधा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे सामने लोग बैठे उन्होंने तो चेक करना शुरू कर दिया, आप लोग भी कीजिए। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो इस वक्त 8 करोड़ लोग देख रहे हैं। जी, कौन है हमारे साथ? मारना देना किसी को, केक के सना ने बोला था। जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान से शुमाइला बात कर रही हूँ। जी शुमाइला, कहिए। मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी है, मुझे जोड़ों की तकलीफ है तो उसके मुताबिक। अच्छा, शुमाइला ये बताएं कि मतलब कितना अर्सा हो गया आपकी इस प्रॉब्लम को? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। अच्छा, ओके। सो कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, ऐसा कोई इशू? नहीं, ब्लड प्रेशर हो जाता है कभी कभी ना हाई। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर साहब? बस एक क्वेश्चन पूछूंगा बहन जी। से कि आप 20 से छोटी हैं या 20 से बड़ी हैं? ये देखो ज़रा। मेरी जो है 37 एज है। और डॉक्टर ईसा, जी। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिसिन दे रही हूँ उससे मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके। तो अच्छा। आपने एक वेट लूज का बनाया हुआ है, आप कहते हैं कि कोई शाशा आपके पास है वेट लूज का, वो तो प्लीज मुझे उसका प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है, ओके ओके, हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एजिंग की तरफ हम जा रहे होते हैं और वज़न हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी एक मेन इशू है। एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। ये सवाल ममनू है कि उम्र कितनी है, 20 से ज़्यादा या 20 से कम, 16 से ज़्यादा या 16 से कम पूछ सकते हैं आप, 20 तक आप नहीं ले जा सकते। मैंने देखो उम्र इसलिए नहीं पूछी, आप मेरे कॉलर्स नहीं नाराज कर सकते। एक्चुअली सच्ची बात ये कि वो सुबह मैंने वाइफ को कहा कि मैंने कहा देखें अब आप 34 की हो गई, उन्होंने चाय रख दी। बोला क्या बात है यार, 34 की मैं कहीं हूँ, अभी तो उसमें भी 4 महीने पड़े हुए, मैं 33 की हूँ। मैंने कहा इतना गुस्से में तो मैं उससे डर गया। तो यहाँ अब भी आप मैंने जाते हुए उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाइएगा क्योंकि वो रूठी हुई हैं, उनको नहीं, मनाने एक फैक्टर है असल में, पता है जी। क्या, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये मैं स्पेशली अपनी बहनों से, अपनी माँओं से ये कहूँगा, हमारे यहाँ डेली बेसिस पर 8-10 वो पेशेंट जिनकी उम्रें 20 साल, 22 साल, 25 साल, डॉक्टर साहब हड्डियों में दर्द है। जी। अब ये बच्चियां, इनकी उम्रें नहीं है, इस उम्र में हड्डियों के दर्द हैं, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है, तो मैं उनसे एक चीज़ कहता हूँ जो कि आम हो रही है। जी। हमें मजबूरन यहाँ मीडिया पे भी आकर इसलिए बताना पड़ता है कि आप दवाइयाँ खा खा के थक जाएंगे जी। जब तक आपको रूट कोस पता नहीं चले। जी। तो उन बहनों को या ख़ास तौर पर माओं को, अगर बच्ची वो शिकायत करती है और उसमें 4 अलामात पाई जाती हैं कि वो तबीयत में चिड़चिड़ापन रखती है, थोड़ा खाने की चोर है, वो पानी कम पीती हैं, विटामिन डी भी कम होगा इसका, ब्लड प्रेशर भी लो में रहेगा इसका, और साथ में लिकोरिया की प्रॉब्लम होगी। ठीक और है। बुजुर्ग कहते हैं ये दीमक है। सही। उस वजह से जब रूट कोज नहीं पकड़ा जाता तो हम दवाइयाँ मुख्तलिफ जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं तो वक्ती तौर पे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, तो बीमारी अगर नहीं ये जाती। अलामात मौजूद हैं जो नॉर्मली आप बता रहे हैं, बड़ी कॉमन है और आई थिंक मौजूद होंगी, तो फिर इसका हल क्या करना है? इसका हल ये कि अभी इंशाल्लाह दवाई बनाएंगे, 2-3 किस्म की दिखाएंगे लोगों को। ठीक है, तो आप घर लोग में अभी बनाएं। 11 बजे तक हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह कुछ देर में डॉक्टर ईसा यहाँ पर आपको वो बताएंगे और यही इस्तेमाल करना है, इन चारों अलामात पे जो आप दवा बताएंगे वो इस्तेमाल करना है। बोन के जितने भी इश्यूज होंगे कोशिश करूंगा एक ऐसी चीज़ बना दूं कि सारे लोग बनाएं, अपने घर में बनाएं, इंशाल्लाह। डॉक्टरों के पास ना जाएं ताकि Right. फ़ायदा हो। ये देखिए जरा डॉक्टर के साथ बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अख्तर बात कर रही हूँ। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, कहिए।
हसीन अख्तर बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को है ना सोते में है ना एकदम पाँव में ना बल सा आ जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है। अच्छा। कभी तो बहुत शदीद हो जाती है। पूछना था मैं किस वजह से ऐसा होता है। थोड़ी सी कमजोरी भी है उनको, बॉर्डर लाइन पर है ना, उनकी शुगर है। अच्छा, और वो नींद में एकदम से उठ जाते होंगे ना, शोर मचकर, तकलीफ जी, में जी। एहसास होता जी, होगा उनको, राइट। जी, तो फिर कभी कैसे तो क्या उनको करते हैं उठा आप लिया लोग था। उनको उस वक्त नॉर्मल करने के लिए, किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं आप कुछ नहीं, लोग? बस वो बहुत मुश्किल से उठते हैं और थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं तो ना फिर वो थोड़ा सही होते हैं। ठीक है, राइट, हम अभी डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बीना काशी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, वेलकम, कहिए। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि मुझे दो चीज़ें पूछनी है। एक तो ये मैंने सुना है कि भाई अगर आप सिट्रस या विटामिन सी लेते हैं तो उससे आपकी हड्डियों में जो है या कार्टिलेज उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है? अफेक्ट होता है, तो ये अच्छा, मुझे बहुत, हाँ, ठीक है। वो कम हो जाता है या मतलब वो जो है वो घुल जाता है। इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी हुई है कि ठीक ज़्यादा है। सिट्रस लेने से ये प्रॉब्लम होता है कि ओके। आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुझे ये बताएं कि ये जो कहते हैं ना कि कार्टिलेज कम हो जाता है या कार्टिलेज के इफेक्ट की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, तो इसको हम कार्टिलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? राइट। इसके लिए कोई जो है ना वो प्रॉपर डाइट बताई जाए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के हिसाब से फिर इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गुड तो इस क्वेश्चन, चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए। थैंक यू सो मच रुबीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ओके जी, अच्छा जी, हमें इस वक्त ब्रेक की तरफ जाना है, सो पहले ब्रेक ले लें या आंसर ले लूँ फिर? राइट जनाब, अच्छा मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज़, जिस तरह अभी कॉलर भी थे, उन्होंने भी पूछा कि जो तकलीफ़ें हैं, इस हवाले से आप कोई गाइड करना चाहेंगे उस कॉलर को? देखिए, सबसे पहले डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को लग रहा होता है कि उनके नी में प्रॉब्लम है, लेकिन होता वो बैक पेन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेग्स में प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो डायग्नोस जो आपके करीब मॉलेज हैं उनसे रब्ता करें ताकि अच्छे से डायग्नोस हो, उसके बाद उस पर जो है इलाज किया जा सकता है, बेहतर इलाज किया जा सकता है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनीर। एंड ब्रेक लेंगे अभी हम, और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हड्डियों की तकलीफ़ और जोड़ों के दर्द, इस हवाले से हम बात करें, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। नंबर है स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर विकास सिंह हैं हमारे साथ, एंड डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। अभी कुछ रेमेडीज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी। एक तमाम क्वेश्चंस हैं मेरे पास नोट हुए हुए। ब्रेक पे जाने से पहले एक खातून थी, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड जो हैं उनको सोते सोते एकदम से उनकी पैर की नस खिंच जाती है और वो एकदम से तकलीफ़ में उठते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद वो कुछ वॉक करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। क्रैम्प्स पड़ना या कमज़ोरी की वजह से है होता है ये। डॉक्टर साहब, मेन रीज़न क्या है, वीकनेस है इसकी वजह? 2-3 वजूहात हैं। या खून की गर्दिश रुकने की वजह से इस तरह की अलामत आती है, ठीक है, जिसमें मरीज़ को रात को स्पेशली काफ मसल्स में पेन पड़ेगा। ओके। दूसरी वजह शियाटिका की हो सकती है, जिससे हमारी नस जो कमर से निकल के, जिसको हम अर्कुनिसा कहते हैं, जी, वो नस निकल के हमारे नीचे बिग टो तक जाती है। तो अगर वो दबने लग जाती है कमर में, तो इस तरह की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है, जिन जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो उन एरियाज में वो अकड़ाव होगा। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि मरीज़ को वो तकलीफ तो किस इनको ये वजह से। डायग्नोसिस कैसे होगा? देखें, अगेन क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, मरीज़ को सामने बिठा के काफ़ी सवाल जो डॉक्टर को पूछने ठीक है। होंगे, मुआयना करना होगा, और MRI के हवाले से फिर जाके उनका इलाज हो उनका पाएगा। इलाज मुमकिन लेकिन हो इलाज मौजूद है, बिल्कुल है। राइट। फिर चाहे ये क्रैम्प हो या जिस तरह उन्होंने कहा कि शार्टिका पेन हो, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। एंड डिहाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ भी आपको जो है ये क्रैम्प्स का इशू होता है। डॉक्टर ईसा, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? कुछ रेमेडीज़ भी हैं आपके पास? जी, रेमेडीज़ भी बनाएंगे। ये जो कॉलर्स थे हमारे जिन्होंने बात की, मैं दिखाना चाहूँगा जी, मैं खास तौर पर, अगर उनको पाँव में ये वाली जगह देखें, काफ मसल, ठीक ये है, वाले काफ मसल के अंदर अगर आप गौर करें, कहीं आपकी जो वेन्स हैं वो ग्रीन ब्लू वगैरह तो नहीं हो रही हैं। अच्छा, अगर ये हो रही हैं तो फिर ये वरीको वेन में चला जाएगा। राइट, उनको भी तकलीफ होती है, किनकी बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाती है, किनकी कम होती हैं, ठीक है, उसकी तो मेडिसिन होती हैं। अदरवाइज रिलीफ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, जब तक वो चेकअप करा लें, आप घर में से लाहौरी नमक ले लें, ओके, अजवाइन खुरासानी 100 ग्राम लाहौरी नमक, ओके, 50 ग्राम अजवाइन खुरासानी, ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स करके घर में रख लें। और आपने पानी थोड़ा सा गर्म करना है जिसमें दोनों पाँव रख सकें। 2 टेबल स्पून इसमें डालकर नीम गर्म पानी, जितना
आप उसमें पाँव बर्दाश्त कर सकें। 15 से 20 मिनट इसमें वो आप मसाज कर लिया करें। रात में आप एक ऑयल का मसाज करें जिसमें तिलों का तेल होगा 50 ग्राम, ओके। 10 ग्राम लौंग का ऑयल होगा। तिल का तेल और 10 ग्राम, हाँ 50 लौंग का ऑयल, अब 50 तिल का ऑयल और 10 ग्राम लौंग का ऑयल, 10 ग्राम दोनों को लौंग। मिक्स कर लें। ठीक है। और नीचे से लेकर नीचे पाँव तक हल्का हल्का सा मसाज करें ताकि थोड़ी गर्मी पैदा हो Right. और रात को चादर पहने सो जाए। राइट, तो आपने नी से लेके अपने पैर तक आपने इसका तिल का तेल और जो है दूसरा बताया आपने लौंग का, लौंग का तेल, ये मिला के जो हाफजा कमजोर हो गया मेरा, इसका क्या इलाज है हाफजे का? किसका? हाफजा कमजोर वो मैं हो- अभी बताऊं। अच्छा ठीक है, वो भी हम अब उम्र का भी तो तकाजा होता है ना। बिल्कुल इस बात को मत सुनिएगा मेरी कि मैंने ऐसी कोई बात की है। जी डॉक्टर ईसा अच्छा, बताइए। मैं जो रेसिपी ये बना रहा हूँ, जैसे हाँ, अभी हमारी रेमेडी। एक बहन ने भी कहा जी कि कोई बीमारी से पहले भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। जी, डाइट ऐसी हो कोई। हाँ, यानी कि आप मरीज नहीं हैं, आप मरीज ये नहीं, उसके लिए भी है। ओके। और अगर ताकि आप आपकी- मरीज हैं, 3 चीजों को छोड़कर, ठीक है। माइग्रेन, ओके। सर का दर्द, दिल का दर्द, ये तीनों नहीं है, बाकी सारे दर्दों के लिए है। दिल का दर्द कौन सा वाला? वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके ईसा ठीक इब्ने है। मरियम हुआ करे कोई, मेरे भी दर्द की दवा करे कोई। ठीक है, तो इन दर्दों के अलावा आपकी जो भी तकलीफें हैं उनका हल हाँ इस जी, दवा वो में मौजूद है। आप सर्वाइकल में हैं, आपके कमर के मसले हैं, आपको जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अर्कुनिसा Sciatica का sciatica है, वैसे वो कमर से जाकर नीचे जाता है। तो बहरहाल ये वाले हैं, मस्कुलर पेन्स हैं, ये तमाम चीज़ें और आसानी से मिल जाती हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मा दादियाँ कभी कभी बेटियों को पंजीरियों में डाल के देती जब वो प्रेगनेंसी के उसमें दर्दों में होती हैं। राइट, तो हम क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं लोगों को कि एक तो आप ले लें गोंद कतीरा। गोंद कतीरा, ठीक ठीक है है। जी, गोंद कतीरा इस शक्ल में होगा, आप देख सकते हैं इसको। मैंने साबित इसलिए रखा है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। गोंद राइट। कतीरा के बाद ये आप देखें इस जी। तरह से है ये गोंद कतीरा। फिर आप ले लें मूसली सफ़ेद। मूसली सफेद, ठीक है। अच्छा, जैसे विटामिन डी जिसका कम है तो इस मूसली अकेले का इतना फायदा है कि ये विटामिन डी की दवाई है। अगर आप पाउडर कर आधी चमची रोज दही में ले लें तो आप बेहतरीन विटामिन डी ले रहे हैं। अच्छा, दही में मिला के आप मूसली सफेद डेली भी यूज कर सकते डेली भी यूज कर सकते ठीक हैं। है। विटामिन डी अमूमन कराची में तो लोगों का कम ही होता है, धूप तो लेते नहीं हैं। हम लोग। नखरे वाले ज्यादा होते हैं ना। ठीक है जी, उसके बाद मूसली सफ़ेद के बाद हम ले रहे हैं जी सूरजजान शीरी। ये है सूरजजान शीरी। सूरजजान शीरी एक तल्ख भी होती है, तो ये शीरी मीठे को कहते हैं। ठीक तो ये है। है वैसे लकड़ी फॉर्म में। Right. तो ये तीसरी चीज़ हो गई सूरजजान शीरी। ओके। उसके बाद हम ले रहे हैं इसगन। इसगन, इसगन नागोरी कहलाता है और आराम से मिल जाता है। इसगन ठीक है। नागोरी आप ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बादाम ले रहे हैं, ठीक है। सिंघाड़ा ले रहे हैं। सिंघाड़ा, ओके। ये भी फ्रेश में भी मौजूद है सिंघाड़ा ना इस वक्त मार्केट में। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आप समझ लें कैल्शियम ही कैल्शियम है। कैल्शियम में, तो इसका इस्तेमाल बॉईल करके आप इसको इस्तेमाल कर एक्चुअली देखें, आप अगर गौर करेंगे ना तो अगर हम जाते हैं किताबुल मर्ज में, बुक नंबर 6 है सही बुखारी की, हदीस नंबर 5669 है। ओके। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं नहीं उतारूंगा जमीन पर उस बीमारी को जिसका मैं इलाज ना उतार लूं। सुभान तो अब अल्लाह। देखें ना, हर मौसम का इलाज उतर रहा है। True. ये सिंगाड़ा, ये अनार, ये सब दवाइयाँ हैं। True. लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, फ्रूट नहीं खा रहे हैं। फ्रूट नहीं खा रहे। तो आप वो पैसे जो आप डॉक्टर को दे रहे हैं भाई, उधर भी तो लगाए ना। तो ये अल्लाह ताला की नेमतों को जब आप रेगुलर लेते हैं, आप अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर छोड़ देते हैं। मुझे बैंगन अच्छे नहीं लगते, मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, भिंडी अच्छी नहीं लगती तो जोड़ों में दर्द होंगे, बाद में होंगे लेकिन होंगे, तो इसलिए आप खाएं। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं हाँ जिसमें जी। गोंद कतीरा है, मूसली है, ये क्या था? चौपचीनी था और चौचीनी, और वो आपके पास क्या है लास्ट? सिंघाड़ा था, बादाम था। ठीक है। और इसके अलावा आखिरी चीज जो थी वो कमर कस है। कमर कस है, ओके। ये सब चीजें आप 50-50 ग्राम लेंगे, सिर्फ कमर कस जो है वो 10 ग्राम लेंगे। ठीक है। बाकी चीजें 50-50 ग्राम लें, 10 ग्राम ये ले लें। इसका पाउडर जब बनाएंगे वो इस शक्ल में आ जाएगा। राइट, ठीक है, आप बीमारी नहीं है, आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिखाएं। आपके लिए आधी चमची बहुत है। ओके। डेली बेसिस पे हाफ टी स्पून। ये आपने ये 6-7 चीजों का मुरक्कब है, ये आपने इस तरह से पाउडर बना लेना है। और इसका कितना लेना है? जिनको बीमारी नहीं है वो हड्डी की मजबूती चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जब वो हम बड़े होंगे तो ये 20 साल से लेकर 100 साल की लड़कियां लड़के सब लगा ओके, सकते इस्तेमाल इसको खा सकते खा सकते आधी चमची। ठीक है। अब अगर आप बीमार हैं, आपको कमर में दर्द रहते हैं, घुटनों के दर्द हैं, कॉटलेज कम हो गया है, उनके लिए ये 1 चमची सुबह शाम है। ओके, तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, जब हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो एक और हमारी पर्सनालिटी जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत खातून हैं,
और बहुत प्यारी हैं, मुझे भी, आप सबको भी बहुत प्यारी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे कि ये क्या सजेशंस देंगी, किस तरह से हम हड्डियों की तकलीफ़ों से ख़ुद को बचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेंटेन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी उम्मे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप उम्मे राही? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। ठीक है, आपसे भी हम बात करते हैं, ब्रेक ले लेती हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं। सो मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हड्डियों की तकलीफ़ें हैं, जोड़ों के दर्द हैं, इस हवाले से आपको हर्बल ट्रीटमेंट्स भी हैं, डॉक्टर साहब भी गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईसा हैं, डॉक्टर विकास सिंह हैं एंड उम्मे राहील ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक कॉलर भी थे ब्रेक पर जाने से पहले, खातून। उन्होंने एक तो ये पूछा कि विटामिन सी क्या हड्डियों के कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए रूटीन में, जिस तरह अभी डॉक्टर ईसा ने भी एक रेमेडी शेयर की कि हम वो रूटीन में लें और हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकें, वो क्या चीज़ें होंगी? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ होता है कि जी विटामिन सी बड़ा एसेंशियल है और इस्तेमाल करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि विटामिन सी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ विटामिन सी पे ही ज़िंदगी गुजर जाए या विटामिन ई के ऊपर ज़िंदगी गुजर जाए। कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपने कौन सा विटामिन है बॉडी में एब्जॉर्ब जिसने करना है, या वो एक जो विटामिन है जिसका इनटेक आपकी दूसरे जो विटामिन को एक पी जाता है या खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उन सब के एक जो बैलेंस वैल्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। हम जब भी किसी चीज़ के लिए विटामिन देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं। देखिए, विटामिन सी, विटामिन ई जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेजन के लिए बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए, गले के लिए, बीमारियों के लिए अच्छा है। लेकिन बकिया जो विटामिन हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक मिनरल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विटामिन्स के चक्कर में न्यूट्रिएंट्स को भूल गए, लाइक मिनरल्स जिसे कहना चाहिए, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हम उनको भूल चुके हैं। राइट। हम से कहते हैं अच्छा विटामिन ई है, डी है, ए है, सी है, डायरेक्ट से ये ज़िंदगी पूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का जो बॉडी है वो कंपाउंड है इन तमाम चीज़ों का। ठीक है। आप विटामिन सी ले रहे हैं या ई ले रहे हैं या के ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, उसका कॉम्बो जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, आपको डॉक्टर लाजमी सजेस्ट करेगा। ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात आती है, डॉक्टर सजेस्ट करेगा। राइट। आप में दे रहे हैं विटामिन सी से रंग हो रहा है जी, दुनिया लग गई विटामिन सी के पीछे, उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो आपको नहीं पता। उसके साथ आपने कौन से मिनरल्स यूज़ करने हैं, उसका कॉम्बो तो क्या इसका कॉम्बो ज़रूरी है। एक बार आपका डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, और अगर डाइट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताएंगे कि क्या ईसा भाई ने जो बताया वो तो है कि जो भी चीज़ सीजनल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जी। हमारे क्या होता है कि जी ऑरेंजेस आए हैं जी, गला ख़राब हो जाता है, ऑरेंज कैसे खाएंगे? विटामिन सी की टैबलेट खा लेंगे, ऑरेंज नहीं खा सकते, अनार नहीं खा सकते, गला बंद हो जाएगा। भाई वो अल्लाह ताला ने उतारा तो उसको पता है ना कि सर्दी है, इसमें ठंड होती है तो गला ख़राब हो सकता है, तो उसको खाने का तरीका होता है। अच्छा। तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, होता क्या है कि फ्रूट्स तो हम खा लेंगे या उसका जूस पी लेंगे, जो सब्जी बनाई जाती है उसको पकाया नहीं जाता, उसको भून दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्जियां जो खाई जाएंगी, अभी जैसे शकरकंदी आई हुई है, बेहे जिसे कहते हैं, हमारे लोटस रूट जो होती है वो बहुत चल रही है, लाजमी खानी चाहिए। सिंघाड़ा तो अभी चल ही रहा है, लेकिन ये कुछ सब्जियां हैं लाजमी खानी चाहिए। और लुब्रिकेशन वाली जो तमाम चीज़ें जिसके अंदर लेस होता है, वो तमाम चीज़ें आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, कार्टिलेजेस के लिए। अरबी है, अभी भिंडी का जिक्र किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी हुमैरा बात कर रही हूँ। आज आपका कलर ड्रेस का बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हुमैरा जी, कहिए। मेरे जो डॉक्टर साहब आए हैं उनसे दो सवाल आते हैं जी। एक तो मैंने ये सवाल पूछना है कि ये मेरे जो शोल्डर ब्लेड है लेफ्ट वाला, उसमें बहुत शदीद काफी सालों से 5-6 सालों से दर्द रहते हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ सिर्फ लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड की जगह पर। अच्छा, यहाँ पर ये जहाँ पर मैं इस वक्त हाथ रख रही हूँ उस जगह पर है आपको पेन? जी एक सेकंड में देखती हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा आ जाइए, मैं आप लोगों के लिए तो बैठी हूँ यहाँ पर, ये देखिए बस यहाँ पर। ओके ठीक है, अभी हम पूछते हैं। और दूसरा मेरे एक और सवाल है कि मेरी वालदा की ना जो उल्टा पाँव है, सबसे छोटी वाली फिंगर है, उसके नाखून में अक्सर बैठे बैठे बहुत शदीद दर्द होती है। अच्छा ठीक है, ये हम हुमैरा जी ये बताएं कि आप डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि हैंड मूवमेंट जो आपने कहा आपको पेन रहता है, लेकिन हैंड की मूवमेंट ठीक है आपकी? जी
हैंड की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, मगर जैसे खाना बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तब इतना शदीद दर्द होता है कि किसी को ऊपर खड़ा करूँ तो फिर जाके सुकून मिलता है, वरना कंट्रोल नहीं होती पेन। 1 मिनट, क्या मतलब खड़ा करूँ? अब किसी बच्चे वगैरह को ऊपर खड़ा करके दबाऊं तो तब सुकून मिलता है, इतनी शदीद दर्द होती है। हुमैरा जी, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन चलें, अब हो गया है, अभी देखते हैं। अब मत कीजिएगा प्लीज़, ऐसा मत कीजिएगा, डिस्कस करते हैं। मॉनियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। किसी को खड़ा करती हैं ये? हाँ, ये बड़ा लोग करते हैं। पेन इतना होता है कि जब तक कोई जैसे हाथ से दबाने से उनको मज़ा आता ही नहीं है, जब तक कोई चले नहीं या खड़ा ना हो। मतलब सीरियसली डॉक्टर साहब, इज इट राइट चलाना लोगों को कुछ ऐसा? This is one of the remedy to relieve the pain, basically. तो आप रेकमेंड कर रहे हैं इस रेमेडी? Not exactly. नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली देखें ना, आप ओवरवेट किसी को कर लेंगे तो फिर क्या होगा? देखो, आप चला तो रहे हैं, ठीक है, रेमेडी है, लेकिन लोगों को सुकून भी मिलता है। बट होता ये है कि अगर कोई इतना वजनी चढ़ गया है, बच्चे का भी वेट ज़्यादा है, तो हड्डी या कोई आपका पैर गलत पड़ गया है, कोई नस दब गई है, कोई हड्डी आपकी ट्विस्ट हो गई, तो फिर क्या करेंगे? ओके राइट। तो छोटे मोटे बच्चे खेल कूद में तो चलो चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको डॉक्टर साहब? ये जो बता रही है, इनको शोल्डर की पीछे वाली ना पेरास्केपुलर रीजन कहते हैं इसको, जो हमारे स्केपुला है ना, स्केपुलर ब्लेड है, वहाँ पे इनको पेन है। तो उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारी गर्दन से जो नस निकल के पीछे वाले मसल्स को सप्लाई कर रही है, जिसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, कि गर्दन से जो हमारी नस आ रही है मसल्स में, वो दब रही है, और वो जिस एरिया को सप्लाई कर रही है वो पेनफुल हो रही है। ठीक है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, जो शोल्डर की पेन होती है वो पीछे भी होती है। तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स को जब भी हाथ ऊंचा करने वाली एक्टिविटी करेंगे, ओवरहेड एक्टिविटी करेंगे, कंघी कर ली, बालों को साबुन लगा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, शी विल बी पेनफुल, यानी कि हाथ ऊंचा करने में, राइट, या शीशे को साफ करना, डस्टिंग उन्होंने कहा कटिंग करने में, खाना पकाने में मुझे दिस इज रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द शोल्डर बेसिकली, जिसमें हमारा शोल्डर रोटेट हो रहा है। मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। सही है। तो अमूमन लेडीज जो घर का काम करती हैं तो उनमें ये वाला पेन पीछे रेफर भी करता है। और इसका अब आप हल क्या बताएंगे, क्या होना चाहिए? अगेन वी हैव टू सी द पेशेंट ना। ओके, तो उस हिसाब से जिस लाइन का मर्ज है उसी मर्ज को फिर ट्रीट करना है। ओके राइट। चाहे वो गर्दन का है या चाहे शोल्डर का है, वो रेफर है या मेन लोकलाइज शोल्डर पेन पीछे रेफर हो रहा है, तो हर चीज का उस हिसाब से इलाज। उन्होंने कहा उनकी वालदा के जो पैर की जो लास्ट छोटी फिंगर है उसमें पेन रहता है। अमूमन ये एक बंदे का ख्याल होता है कि अरकून निसा की जो तकलीफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और अंगूठे पे जाके खत्म होगी। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, ठीक है, शाइटिका आम बंदे के लिए एक बस शाइटिका ही है, बट दे आर बुक्स ओवर द शाइटिका ना। ओके, तो शाइटिका की वेरिएशंस हैं। ठीक है, शाइटिका बेसिकली एक नस का नाम है, शियाटिक नर्व, तो उससे निकला है शाइटिका। तो वो नस आगे जाके ना डिवाइड हो जाती है काफ़ी शाखों में, ब्रांचेस में। तो जिस ब्रांच की वो प्रॉब्लम होगी, मतलब जो उसकी शाखें दब रही होंगी, सिर्फ उसी एरिया में पेन होगा। राइट। तो अगर वो दब यहाँ पे रही है लेकिन उसकी सिर्फ वो वाली नस दब रही है जो छोटी उंगली को सप्लाई करती है, तो सिर्फ उसको छोटी तो उंगली आप ये में कह रहे पेन हैं कि ये होगा। शार्टिका हो सकता है, इसके लिए कोई बाकायदा टेस्ट होता है? MRI होता है। ओके, तो ये आप ज़रूर अपनी वालदा को डॉक्टर के पास लेके जाएं। MRI होगा, ये शार्टिका हो सकता है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ आए। उम्मे एंड डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर ईसा उमेराहिल हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, खातून ने जिस तरह शोल्डर के हवाले से बात किया, डॉक्टर साहब ने बताया, और उमेरा जी ने अपनी वालदा के लिए, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं शार्टिका पेन का, तो मैं भी आप सजेस्ट कर रही थी कि कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं शार्टिका के लिए? देखिए, शार्टिका के लिए जैसे जो डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो लिंक्ड होते हैं, लेकिन अगर जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, फिजियोथेरेपी के साथ साथ ना कपिंग बेस्ट है। ठीक है, पचना जिसे कहा जाता है, हिजामा भी कहते हैं, पचना भी कहते हैं, या कपिंग कहते हैं। वो ड्राई भी होती है एंड वेट भी होती है। ड्राई जो सिर्फ सिंपल उसमें ब्लड नहीं निकलता, एंड जो वेट कपिंग है, जो कि बहुत जो ख़ास तरीका इलाज है, अगर वो कपिंग करवाती हैं, उसके सेशंस होंगे, वो ये नहीं कि महीने में एक दफ़ा नहीं होगी।
हफ्ते में 2 से 3 बार उनको कपिंग करवानी होगी और इंशाल्लाह 2-3 वीक्स के अंदर ही वो जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है। ओके राइट, तो ये भी एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि आज हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इससे भी जो है इस तरह के पेन जो है वो रिलीफ होते हैं। ओके डॉक्टर ईसा की तरफ आते हैं और कुछ रेमेडीज़ हैं वो भी हम शेयर करते हैं। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? शादिया बात कर रही हूँ यार, कल मैं जज्बाती हो गई थी, आज मैं खुश हूँ। अरे हाँ स्वीट, आप खुश रहा करें अब माशाल्लाह से, बाकी मसले मसाइल तो हैं जिंदगी के साथ। मैं आपको देखने के लिए सुबह उठती हूँ, वरना मैं 12 बजे उठती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ना असल में 2-3 डॉक्टर्स आते हैं, वो एक बात है इतनी जल्दी बात करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ना डॉक्टर ईसा की बहुत बड़ी फैन, उनसे एक बात करनी है। अभी मैं दूसरे कमरे में हूँ, जब अभी इसमें सवाल कर लेती हूँ फिर मैं 1 सेकंड में चली जाऊंगी तो वो जवाब दें। ठीक है, डॉक्टर ईसा है क्या? ये चलेगी? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल सुन रहे हैं वो, आपको कहिए। डॉक्टर ईसा, आपको हजारों दुआएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप बुए होने के लिए क्या लगा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि वो जो सिख वाले डॉक्टर बैठे हैं वो भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और मेरा हेल्थ तो है ये बहुत अच्छी, मजाक के अलावा। तो डॉक्टर ईसा से सवाल है। डॉक्टर ईसा, मैं एक्चुअली एस्थमेटिक हूँ ना, 3 दिन से मैं हर डॉक्टर से क्वेश्चन कर रही हूँ, पता नहीं वो लोग क्या जवाब देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ना इनहेलर वगैरह लेती रहती हूँ, सेरिटाइड, वेंटोलिन वगैरह, ठीक है, लेकिन ये मौसम ऐसा है ना, और एंटी एलर्जी भी लेती हूँ। डॉक्टर इसका मुझे कोई हल्का फुल्का मालूम बताइएगा ना, मैं रात को लेके सो जाऊँ और सुबह मैं सही उठूँ। आपने ये करना, कमरे में जाऊंगी तो जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी अभी रुक जाएं, वो अभी कमरे में जाएंगी फिर सुनेंगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। कैसे? अच्छा सवाल तो सुन ले शाजिया जी। ओके जी, आई थिंक ओके, अब आप वैसे उनको जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत जज्बाती लोग हैं मेरे कॉलर्स, मेरे जैसे हैं, तो इसलिए जी बताइए। डॉक्टर जल्दी में बोलते हैं। देखिए हम ऐसे ही लोग। अब आ गई होगी। हाँ जी बताइए। अच्छा, इनका जो मसला था ये सर्दियों में अस्थमा का, दमा का मसला जी जी, और लोगों का बहुत ट्रिगर हो जाता है, और लोगों के पास जाहिर बात है कोई ऑप्शन नहीं होता, आप दवाइयाँ इनहेलर सब ले रहे होते हैं। मैं आपको एक ऐसी दवाई बता रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया रेगुलर बेसिस पर, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपकी दवाइयाँ तमाम बंद हो चुकी होंगी, और अस्थमा भी आपको खुदाफिज कर देगा। लवली, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी उतारी नहीं जिसकी दवाई नहीं। बेशक। तुम्हें अब आस्ता आस्ता इसलिए बोलना। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हम सबसे पहले लेंगे काकड़ सिंगी। काकड़ सिंगी, ये एक जड़ी बूटी का नाम है। दिखाएंगे। काकड़, इसके सिंगी जैसे ही है कुछ, ये इसका लुक देखें आप, इस तरह के। दिस इज काकड़ जंगली हिरन होता है सिंगी। ना, उसके जो होते हैं सींग करब किए हुए, राइट, तो ये हो गया काकड़ सिंगी। ठीक है, हम ये लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम काकड़ सिंगी, लिख लीजिए। ओके, और फिर दूसरी चीज पान जड़, ये है पान जड़। ओके, ये देखिए आप, ये इस तरह से होती है, ये है पान जड़। ये कितनी लेनी है? ये भी 50 ग्राम। ये भी 50 ग्राम। ओके, अच्छा जी, पान जड़ लिया हमने, काकड़ सिंगी 50 ग्राम ली। ये है नौशादर। ये है नौशादर। कितना आराम से बता रहे हैं। चमकता हुआ पत्थर है। बस आज तो शो जो है ना, टाइम बढ़ा लो शो का। ये है नौशादर, ठीक है। बस काम हो गया, खत्म हो गया। ये तीनों अब इनका पाउडर बना 50 ग्राम जो नौशादर है वो हमने 20 ग्राम डालना है। ठीक है। काकड़ सिंगी 50 ग्राम। ओके। और ये जो पान जड़े 50 ग्राम। ठीक है। सिर्फ जो है इसमें नौशादर 10 ग्राम या 20 ग्राम डाल दें। राइट। इन तीनों चीजों का अच्छी तरह पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह शाम लें। ओके। अपनी जो मेडिसिन है उसको भी जारी रखें। आस्ता आस्ता आपका इनहेलर, आपकी दवाइयाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैंने कलर से पहचान लिया। इन लोगों के साथ रह रहे कि ना मैं वो नीम हकीम खतरा जान बन चुकी हूँ, तो मुझसे मशवरे मत लें, मैं सिर्फ इन लोगों को असिस्ट कर सकती हूँ। ये जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। दूसरा एक और इशू है जी, जिसमें हमारी बहनें बड़ी तकलीफ में होती हैं, खास तौर पर जब थायराइड होता है तो होता ये है कि वो बाल भी तकरीबन चले ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे और वेट पुट ऑन हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेडिसिन आप लाइफ टाइम खा रहे होते हो। अभी भी मैं एडवाइस करूंगा जो लोग देख रहे हैं अपनी मेडिसिन खाइएगा। लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे भी देखते हैं मेडिसिन छोड़। हाँ नहीं, मेडिसिन आपने इस्तेमाल करते हैं। इसलिए खाएं कि जब आप हर 4 महीने के बाद थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, जो भी आपका डॉक्टर है उसको दिखाएं हर 4 महीने के बाद, वो खुद ही आपकी मेडिसिन कम कराएगा। सही, तो आप बताइए इसमें क्या क्या? अच्छा जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये है तबाशीर। तबाशीर है, ओके। तबाशीर ये कितना लेना है? ये हम वजन है तीनों चीजें। ओके। तबाशीर के बाद इस तरह आपको लकड़ी फॉर्म में एक जड़ी बूटी का नाम है कस्तेशीरी। कस्तेशीरी, ओके।
ओके। और आपके घर में होते हैं साबित धनिया, साबुत धनिया, ठीक है, ये साबित धनिया, राइट, ये तीनों चीजें हम वजन लेकर इसका पाउडर बना लें ओके, और आधी चमची सुबह शाम ले लें। अपनी मेडिसिन भी ले लें। 4 महीने करने के बाद आप रिपोर्ट कराएं। ओके, आपकी डॉक्टर एक गोली बंद कर देगा, और एक है इंटरेस्टिंग, तो आधी कर देगा। ठीक है, 2-3 साल के बाद गोलियां भी खुदाफिज, बीमारी भी खुदाफिज। ठीक है। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ हाँ, ये बीमारी आपने, है ऐसी। हाँ, अपनी दवा के साथ जिस तरह से आप कई बरसों से इस्तेमाल करें, आप ये खाते रहें, क्योंकि अजीब बफेलो बॉडी हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बेशक शिफा रब देता है और हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, जिस तरह अभी जिक्र भी हो रहा था। एक और भी सवाल जो है वो शाजिया जी ने पूछा था कि डॉक्टर ईसा की स्किन बहुत ग्लो कर रही है, रंग बहुत अच्छा हो गया है, सो उम्में आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है इसकी? ईसा भाई की हाँ। खूबसूरती की हाँ। ये नहीं बताऊंगी, खुद बताएंगे, इसलिए कि फिर कहेंगे राज खोल दिया मेरा। भाई 2 चीजें जो है ना, जी, एक तो मैं नजर उतार लूं। वाह, ऐसे कौन नजर उतारता है? नहीं, आपने ये- काले कपड़े पहने, ये नजर हमारा- लगेगी नहीं। हाँ। आप क्या लगा रहे हैं, पूरे काले एक तो हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 चीजें जो है ना लॉक की हुई हैं। क्या? एक उम्र मेरी नहीं बढ़ती, मैं आज ठीक भी है। 25 साल का हूँ, 25 साल पहले भी आज ओके, भी। सही है। दूसरा कि मैं खूबसूरत गोरा रहता हूँ, उसका एक राज है। क्या, जल्दी बताइए। दुनिया भर के लोग कुछ भी कर ले, मैं किसी को रंजीदा होने ही नहीं देता और खुश रहता हूँ। क्या बात है, I ये swear to God, कुछ सबसे, भी नहीं करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। आप अंदर से जो है ना रिलैक्स करें अपने आप को, और दूसरों, यानी कि होता है ना कि आप रिएक्ट करते हो, ना करें भाई। बिल्कुल, समटाइम लोग क्या खून करते ना हैं, जलाएं अपना और ना दूसरों का जलाएं, इससे मैं भी आपको आपकी एक राज स्किन की बात बता देता हूँ, जी। ये कुरान की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन पर 2 लोग एक जैसे नहीं, एक बुरा है एक अच्छा है। भाई जो बुरा है उसकी वजह से अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको भी तो रहने दो ना, बिल्कुल। क्योंकि वो भी तो आए थे कुरान में। बिल्कुल आप बिल्कुल एक ऐसा मिनट। ही है। तो इन चीज़ों का ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा उम्मीद, जिस तरह अभी हम हड्डियों के हवाले से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें ख़वातीन में, अभी डॉक्टर ईसा भी जिक्र कर रहे थे कि लिकोरिया है या बाकी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर और वीक हो कैल्शियम जाते हैं, निकल बहुत जाता है, तो कोई रेमेडी आप शेयर करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें ईसा भाई ने बताई, डॉक्टर साहब ने बताई थी। एक चीज़ कि ख़वातीन जो ना बच्चियों से फिर वो लड़कियां बड़ी होके कि वो बहुत चोर होती हैं खाने पीने की, वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, दूध दही अंडा ये तो ग़िज़ा में है ही नहीं, सिंघाड़ा तो वो बहुत कम लोग खा रहे होते हैं। अगर हड्डियों का दर्द या लिकोरिया की भी बात की, ये बहुत मेन है, इसको बहुत सारी माएँ या बच्चियाँ गौर नहीं करती हैं, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए बहुत आसान सी चीज़ें, मेडिसिन बहुत आती हैं, सिंघाड़ा बहुत अच्छा है खुद इसके लिए, लेकिन भिंडी बहुत अच्छी है इसके लिए। ठीक है। भिंडी, जैसे 2 अदद भिंडी को आपने काट के रात को पानी में भिगो दिया है और सुबह जो है उसका पानी आपने पी लिया है, राइट, तो वो बहुत जल्दी जो है ना आपको आराम आता है। इसके अलावा अमरूद के पत्तों का कहवा जो है ये बहुत इफेक्टिव है, अच्छा। लिकोरिया के लिए भी, इंटरनल सारे इन्फेक्शंस के लिए भी। अमरूद के जो पत्ते हैं, दरख्त पत्ते, उनको वॉश करके उनका आप कावा बना लें, वो कावा आपने बना लें, पीना है, बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह इन्होंने बताया कि भिंडी का पानी आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, लास्ट सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, जो देसी हल्दी है वो दूध में डाल के, इज इट गुड फॉर बोन्स? अच्छा, हल्दी बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन खाली हल्दी दूध में डाल के ज़ाया कर रहे होते हैं। उसके फिर? साथ बटर, करक्यूमिन जो होता है वो आता ही वो चिकनाई के साथ बाहर है, ठीक है। जब उसमें थोड़ा सा चिकनाई ऐड होगी तो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, वरना वो ऐसे पास आउट। ठीक है। तो नीम गर्म दूध, उसमें मक्खन या मक्खन बटर या और हल्का घी सा डाल के ज़रा सा उसमें आप हल्दी ऐड कर ले, तो वो हल्दी आपकी बॉडी का जुज़ बनेगी और आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। राइट, फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये जिस तरह कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, तो ये कॉम्बिनेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, डॉक्टर ईसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे प्रोग्राम अपलोड है, कोई चीज़ मिस हो गई तो आप वहाँ देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।